नमस्कार, सत्येंद्र.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यात्रा के 100 दिन होने पर राहुल गांधी ने जयपुर में कहा कि हमारी यात्रा को अच्छा समर्थन मिला है। उन्होंने 2023 में होने वाले राजस्थान चुनाव को लेकर दावा किया कि वो जीतेंगे। इसके साथ ही राजस्थान में चुनाव का चेहरा कौन होगा के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं हूँ, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनसे सवाल करिए कि इलेक्शन हम किसके चेहरे पर लड़ेंगे। इसके अलावा सीएम गहलोत और पार्टी नेता सचिन पायलट के बीच गुटबाजी के सवाल को लेकर राहुल गांधी ने कहा, हमारी पार्टी फांसीवादी विचारधारा की नहीं है। लोग अगर बोलना चाहते हैं तो हम लोग सुनते हैं, अनुशासन टूटता है तो हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। महात्मा गांधी की राह पर कांग्रेस चलती है। कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी है। बड़ी पार्टी में विवाद होते रहते हैं। कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के शुक्रवार को 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन दिनों ये यात्रा राजस्थान में चल रही है। ये यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का सफर तय करते हुए राजस्थान पहुंची है। यात्रा में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सहित राजस्थान कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा कुल 3570 किलोमीटर की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित कांग्रेस के सभी नवनिर्वाचित विधायक भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के एक पत्रकार के द्वारा आतंकवाद के मुद्दे पर पूछे गए एक सवाल का करारा जवाब दिया। पाकिस्तानी पत्रकार ने सवाल पूछा था कि दक्षिण एशिया से आतंकवाद कब खत्म होगा। इस पर एस जयशंकर ने कहा, आप जानते हैं कि आप ये सवाल गलत मंत्री से पूछ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मंत्री ही आपको बताएंगे कि पाकिस्तान कब तक आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहता है। जयशंकर ने यह बात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले 2 साल से अधिक वक्त से कोरोना महामारी के कहर के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये नहीं भूल पाया है कि आतंकवाद के खतरे की उत्पत्ति कहां से हुई है। उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि दुनिया उन्हें आतंकवाद के केंद्र के रूप में देखती है। उनका सीधा इशारा पाकिस्तान की ओर था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर बीजेपी आग बबूला हो गई है। शुक्रवार को बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तान उच्चायोग से कुछ दूरी पर पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि वो भारत को बताना चाहते हैं कि ओसामा बिन लादेन मर चुका है, लेकिन गुजरात का कसाई अभी जिंदा है और वो भारत का प्रधानमंत्री है। बिलावल भुट्टो गुजरात में साल 2002 में हुए दंगों का जिक्र कर रहे थे। बिलावल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने अपने वहां तब तक नहीं आने दिया था जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं और भारत के विदेश मंत्री भी आरएसएस के हैं और आरएसएस हिटलर्स एसएस से प्रेरणा लेता है। बिलावल ने यह बयान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान के जवाब में दिया था जिसमें एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर कहा था कि ओसामा बिन लादेन की मेजबानी करने वाले और पड़ोसी देश की संसद पर हमला करने वाले उपदेश न दें। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में एक बार फिर प्रतिक्रिया दी। नीतीश ने कहा कि मत पियो, मरोगे, इसका तो हम और ज्यादा प्रचार करते हैं। दारू पीकर मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे क्या? सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कभी मत सोचिए। नीतीश ने कहा कि अगर यही करना है तो सब मिलकर तय कर लीजिए, खूब कहिए कि शराब पियो, ये सब बात ठीक नहीं है। पिएगा, गड़बड़ पिएगा तो मरेगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। नीतीश कुमार ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि हम बापू की राह पर चलते हैं। हमने बिहार में शराबबंदी इसीलिए की, आज हमको उल्टा बोला जा रहा है। पहले हमारे पक्ष में ये लोग यानी कि बीजेपी वाले बोल रहे थे। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनके प्रदेश में भी शराबबंदी लागू है। बिहार अकेला राज्य है जो मजबूती से शराबबंदी को लागू किया है। उन्होंने कहा, इतने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, इतने लोगों को डिसमिस किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार हंगामा हो रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने राज्यसभा में सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस के तहत भारत चीन सीमा विवाद के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की है। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने तवांग में हुई झड़प को लेकर स्थगन नोटिस दिया है, जबकि कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन ने बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन नोटिस दिया है। बताना होगा कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने मोदी सरकार से तवांग के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराने की मांग की है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मामले में संसद के दोनों सदनों में बयान दे चुके हैं।
भारत और चीन की सेना के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में झड़प के बाद भारतीय सेना की पूर्व कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने कहा है, अब हालात नियंत्रण में हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कलिता ने कहा, इस मामले का स्थानीय स्तर पर समाधान हुआ है और बुमला में भी एक फ्लैग मीटिंग हुई है और अब हालात नियंत्रण में हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सेना के तौर पर हम हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए तैयार हैं, शांति हो या संघर्ष। पहला काम बाहरी या आंतरिक खतरे के खिलाफ देश की क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करना है। हम सभी परिस्थितियों और आकस्मिकताओं के लिए तैयार हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर सवाल उठाया है। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 के मंच पर उन्होंने कहा, 1952 में सिनेमेटोग्राफर एक्ट ने सेंसरशिप को निर्धारित किया था और आज भी फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के द्वारा इसे बरकरार रखा गया है। लेकिन बावजूद इसके मंच पर बैठे साथी इस बात से सहमत होंगे कि आज भी नागरिक आज़ादी और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में शाहरुख खान ने भी अपनी बात रखी और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही नेगेटिव बातों का जिक्र किया। शाहरुख ने कहा कि मैंने कहीं पढ़ा है कि नकारात्मकता सोशल मीडिया के इस्तेमाल को बढ़ाती है और इस तरह इसके व्यावसायिक मूल्य को भी बढ़ाती है। इस तरह की चीज़ें सामूहिक नैरेटिव करती हैं जिससे ये विभाजनकारी और विनाशकारी हो जाता है। शाहरुख ने कहा कि दुनिया चाहे कुछ भी करे, हम जैसे लोग सकारात्मक रहेंगे। मध्य प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में भी भाजपा ने शाहरुख खान की फिल्म पठान पर आपत्ति जताई। महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक राम कदम ने ट्वीट कर कहा है, कई हिंदू संगठन और साधु संत इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, इसलिए फिल्म के निर्माता और निर्देशक साधु संतों से मिलकर सफाई दें। बीजेपी विधायक ने कहा कि पर यह निश्चित है, महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म हो या सीरियल हो, वो चल नहीं पाएगी। जेएनयूधारी क्या जनेऊधारी विचारधारा को जानबूझकर आहत करने का क्या ये दुस्साहस है? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी फिल्म को लेकर चेतावनी दी है और दीपिका पादुकोण को टुकड़े टुकड़े गैंग से संबोधित कर चुके हैं। दिल्ली के नए मेयर का चुनाव 6 जनवरी को होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एमसीडी की पहली बैठक के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चुनाव के दौरान एमसीडी के 250 पार्षदों के साथ ही दिल्ली विधानसभा के 13 विधायक और दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा के 10 सांसद भी वोट डाल सकेंगे, जबकि एमसीडी में एलजी के द्वारा मनोनीत पार्षदों को चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं है। एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 134, बीजेपी को 104 और कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली थी और 15 साल से एमसीडी की सत्ता में बैठी बीजेपी की विदाई हो गई थी। दिल्ली में हर साल मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने गुरुवार को कई दिग्गज संस्थानों के पत्रकारों के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। इन पत्रकारों में न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, द इंडिपेंडेंट और वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार शामिल हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इन पत्रकारों को ट्विटर पर अकाउंट सस्पेंडेड का नोटिस दिख रहा है। अभी तक ये नहीं पता चला है कि इन संस्थानों के पत्रकारों के ट्विटर अकाउंट को क्यों सस्पेंड किया गया। इस बारे में पूछे जाने पर कि एलन मस्क ने कहा है कि दिन भर उनकी आलोचना करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनकी रियल टाइम लोकेशन के बारे में पता लगाना और उनके परिवार को खतरे में डालना ठीक नहीं। एलन मस्क ने कहा है कि पत्रकारों पर भी वही नियम लागू होते हैं जो बाकी अन्य लोगों पर लागू होते हैं। गुरुवार को जब एलन जेट के अकाउंट को सस्पेंड किया गया तो मस्क ने कहा था कि ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म के यूजर्स को उनके प्राइवेट जेट को ट्रैक करने के बारे में अपनी बात रखने की आज़ादी देता है, लेकिन जब इस अकाउंट को चलाने वाले जैक स्विनी ने मस्क और उनके साथियों का पीछा करना शुरू किया तो इसके बाद ट्विटर ने अपने प्राइवेसी रूल्स में बदलाव किया था। भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे सीरीज के पहले टेस्ट मैच में 404 रनों का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम 150 रनों पर ही सिमट गई। इस मैच में लंबे समय के बाद टीम में शामिल हुए कुलदीप यादव ने अपने करियर का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 49 रन पर 5 विकेट झटके। इससे पहले दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने 8 विकेट के नुकसान पर 133 रन बनाए थे और फिर तीसरे दिन 150 रनों पर ऑल आउट हो गए। पहली पारी में भारत ने 404 रनों का स्कोर बनाया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।